ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे। इस अधिकरण का प्रारंभ पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए हुआ है, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेपी की संगति है। ऐसा इस अधिकरण के अवतरण में टीकाकार ने बता दिया था। पूर्व अधिकरण ने न स्थानतोपि परस्योभयलिंगम इत्यादि ने ब्रह्म निर्विकार चिद्रूप है ये बताया। उत्तराधिकरण जो अभी प्रारंभ हुआ, इसका पूर्व पक्ष बताता है कि ब्रह्म तो है ही नहीं, तो निर्विकार चिद्रूप वो होगा, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मूर्तामूर्त ब्राह्मण में नेति नेति करके सब का निषेध हुआ है, तो ब्रह्म का भी निषेध हुआ है। और यदि एक का निषेध है तब भी ब्रह्म का ही निषेध है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्राह्य होने के कारण जगत निषेधार्ह नहीं है, और ब्रह्म वांग मनसातीत होने से निषेधार्ह है। तो दोनों अवस्था में ब्रह्म का निषेध पूर्व पक्ष के अनुसार नेति नेति ये श्रुति कर रही है। तो ब्रह्म है ही नहीं, तो जब तत्पदार्थ ब्रह्म ही नहीं होगा तो तत्त्वमसि वाक्यार्थ जो त्वमर्थ का तदर्थ के साथ अभेद बताता है, वह अभेद भी सिद्ध नहीं होगा। यही पूर्व पक्ष का अभिष्ट है। और सिद्धांती जो पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षेप किया गया है कि तत्पदार्थ है ही नहीं, श्रुति तत्पदार्थ का अभाव बता रही है करके, उस आक्षेप का निषेध करते हुए, खंडन करते हुए इस अधिकरण का सिद्धांत बता रहे हैं कि नेति नेति ये श्रुति प्रकृत एतावत्व शब्दित जो मूर्तात्मक ब्रह्म के रूपद्वय है, सप्रपंच उन रूपद्वय का ही निषेध करती है, ब्रह्म का निषेध नहीं करती। प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति। इस सूत्र से ये कहा गया कि नेति नेति यह श्रुति वचन जो इति शब्द के द्वारा प्रधानतया प्रकृत उस ब्राह्मण में ब्रह्म का सप्रपंच रूपद्वय है, उसी का परामर्श कर रहा है इति शब्द। और नए शब्द अपने से सन्निहित इति शब्द से परामृष्ट जो सप्रपंच रूपद्वय है उसी का अभाव बताएगा। और श्रुति तो ब्रह्म का निषेध्य से अतिरिक्त परिशेष बता रही है, निषेध औधित्वेन रूपेण। इसलिए कहा कि ब्रवीति च ततो ब्रवीति च भूय, निषेध्य से भूय यानी अधिक, अतिरिक्त। निषेध के अवधि के रूप में ब्रह्म को बताती है, निर्विकार चिद्रूप ब्रह्म को है करके बताती है। इसलिए वह निर्विकार ब्रह्म
सदरूप भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं। इस प्रकार प्रथम पूर्व पक्ष का जो आक्षेप था उसका निराकरण कर दिया। ये कहा कि अनात्मा का ही निषेध प्रकृत एतावत है अनात्मा क्षेत्र शब्दित, और उसी का निषेध नेति नेति से हो रहा है। और आत्मा जो ब्रह्म है तत्पदार्थ, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। उसी को बताने के लिए तो निषेधार्ह जो है ब्रह्म के अज्ञान से ब्रह्म में कल्पित सप्रपंच मूर्तात्मक रूपद्वय, उसका निषेध किया जा रहा है अपवाद प्रक्रिया से। और जिसका निषेध नहीं किया जा सकता ऐसा ब्रह्म विद्यमान है, वांग मनसातीत, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वो ब्रह्म है, ऐसा ततो ब्रवीति च भूय इस अंश से बताया गया। अब भाष्यकार भगवान इस सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं। इस व्याख्यान को देखिए। तद एतद उच्यते प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति इति। ये सूत्र जो पूर्व पक्ष का निराकरण पूर्वक सिद्धांत कोटि बताई है, इसी सिद्धांत कोटि का समर्थन करने वाला है। सिद्धांत कोटि है रूपद्वय का निराकरण पूर्वक ब्रह्म का परिशेष, और इसी सिद्धांत कोटि को सूत्र के शब्द भी बता रहे हैं। प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति, इसने रूपद्वय का निराकरण कर दिया अध्यस्त का, और अधिष्ठान का अवशेष बताने वाला ततो ब्रवीति च भूय, ये सूत्रांश है। प्रथम अध्यस्त का निराकरण करने वाला, अभाव बताने वाला जो सूत्रांश है, उसकी व्याख्या की जा रही है। तो सूत्र में प्रकृत एतावत्वम, ये जो पहला पद है, इसका व्याख्यान कर रहे भाष्यकार भगवान कि प्रकृतम यत एतावत, तो प्रकरण में जो कथित एतावत अर्थ है, एतावत का ही अर्थ कर दिया इयत्ता परिच्छिन्नम। इयत्ता परिच्छिन्न कहा जाता है विषय को, ईदमास्पद जो है, जिसे यह करके कहा जाता है। दृश्य जो बनता है वो है इयत्ता परिच्छिन्न, क्षेत्र मात्र, वो इयत्ता परिच्छिन्न है। उसे यहां पर एतावत्वम इस शब्द से लेना है, और वह इस प्रकरण में प्रकृत भी है। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, यहाँ पर रूप शब्द से वही प्रकृत है, और वो दो रूप बताए मूर्तामूर्त, उसी का प्रपंच आगे किया। इसलिए सूत्रस्थ प्रकृत एतावत्व शब्द का अर्थ निकलेगा सप्रपंच रूपद्वय, और नेति नेति इस वाक्यस्थ इति शब्द जो प्रकृत एतावत है सप्रपंच रूपद्वय, उसका परामर्शक बनेगा। निषेध करने वाले अपने पास में विद्यमान नए को
उसका विषय बताएगा कि इसका इसका तुम्हें निषेध करना है। इति शब्द जिसको बताएगा, न शब्द उसी का निषेध करेगा। और इति शब्द अपने स्वभाव के अनुसार जो प्रधानतया प्रकृत अर्थ है उसका परामर्शक होगा, और प्रधानतया प्रकृत है उसे बताने वाला सूत्रस्थ प्रकृत एतावत्तो शब्द है, रूपद्वय है। हाँ, इतना। हाँ, एतत् शब्द है इदम का पर्यायवाचक, उसी से वती प्रत्यय होकर के एतावत बनता है, और उस एतावत का अर्थ होता है यह। हाँ, यह तो जो ईदन शब्दारह है, ईदमास्पद है, एतत् और ईदम शब्द पर्यायवाचक है। जहाँ जहाँ ईदम शब्द का प्रयोग हो वह एतावत का अर्थ निकलेगा हिंदी में यह इस शब्द का आलम्बन। यह शब्द प्रयोग जहाँ जहाँ होता है वह आत्मा के लिए मैं शब्द का प्रयोग होता है, वो दृक् है, दृश्य नहीं। विषय मात्र के लिए एतावत कहा जाता है। तो प्रकृतम यत एतावत, और एतावत का अर्थ हुआ इयत्ता परिचिन्नम। वो कौन है? तो उस प्रकरण में बताया गया मूर्त लक्षणम ब्रह्मणो रूपम। मूर्तात्मक और अमूर्तात्मक ब्रह्म का रूप। और रूप शब्द का अर्थ है ज्ञापक, लिंग। रूप्यते ब्रह्म ज्ञायते आभ्याम ते रूपे, ऐसी उत्पत्ति करते हैं। तो ब्रह्म का ज्ञान जिसको माध्यम बना करके होता है उसे कहा जाता है रूप। ऐसे दूर से धुआं दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रहा है, तो धुआं अग्नि का रूप है, यानी अग्नि का ज्ञान कराता है। जहाँ धुआं दिख रहा है वहाँ अग्नि न दिखने पर भी अग्नि का अनुमान किया जाता है। हाँ, रूप शब्द वहाँ पर लिंग का पर्याय है। लीनम अर्थम गम्यते अनेनेति लिंगम। ऐसे रूप्यते ज्ञायते अज्ञातो अर्थो अनेन इति रूपम, ऐसी उत्पत्ति करते तो रूप शब्द का अर्थ निकलता है अज्ञात अर्थ का ज्ञान साधन, ज्ञापक। हमें व्यवहार अवस्था में, अज्ञान अवस्था में प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाणों से यह मूर्तात्मक रूप का ही ग्रहण हो रहा है। और शास्त्र की दृष्टि में इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये किसी में अध्यस्त है। तो जिसकी अपनी स्वयं की सत्ता नहीं है तब भी दिख रहा है तो अध्यस्त है, और निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता, इसलिए इसका कोई ना कोई अधिष्ठान है। जो अधिष्ठान है वही ब्रह्म है, वो भावात्मक है, परमार्थ सत्य है। निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता का मतलब, इसलिए पहले शुरू में कहा था कि किसी परमार्थ वस्तु का आलम्बन लेकर के किसी अपरमार्थ वस्तु का निषेध किया जाता है। पहले वो दिखती है और फिर ये कहा जाता है कि जिसे तुम
भ्रांति अवस्था में सत्य समझ रहे हो सर्प, वो सर्प नहीं है, सत्य रज्जु है। जैसे ऐसे यहाँ पर अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान की ज्ञापक बन रही है अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते करके जो कहा जाता है ना, वही प्रक्रिया मूर्तामूर्त ब्राह्मण में अपनाते हुए पहले अध्यारोप में जिन जिन वस्तुओं को अध्यारोप के विषय के रूप में बताया गया उनको प्रकृत एतावत शब्द से लिया जा रहा है सूत्रस्थ, उसी का परामर्शक इति शब्द होगा अध्यारोप के आलम्बन का। तो मूर्तामूर्त लक्षणम ब्रह्मण रूपम तद एष शब्द प्रतिषेधति। एष शब्द यानी नेति नेति ये शब्द निषेध कर रहा है। तदेव तत् का मतलब जो प्रकृत एतावान है, यत्ता परिच्छिन्न है, दृश्य है, अध्यारोपित है, उसी का मात्र निषेध नेति नेति के द्वारा होगा। तो कौन है प्रकृत एतावत, उसी को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि तद ही प्रकृतम प्रपंचितंच पूर्वस्मिन् ग्रंथे अधिदैवतम अध्यात्मंच तज्जनितम एवच वासना लक्षणम अपरम रूपम अमूर्त रसभूतम पुरुष शब्दोदितम। तो अभी तो इतना लीजिए, तद ही प्रकृतम प्रपंचितंच पूर्वस्मिन् ग्रंथे अधिदैवतम अध्यात्मंच। यहाँ पूर्ण विराम भी हो तो और अच्छा है। तो तद ही प्रकृतम, इसमें तत् इस सर्वनाम से ग्रहण करना है पूर्व में जिसे ब्रह्म का रूप बताया मूर्तामूर्त को। तो ये जो ब्रह्म का मूर्तामूर्तात्मक रूप है, यही मूर्तामूर्त ब्राह्मण में प्रकृत है का मतलब प्रकरण में उपक्रांत है, उपक्रम में कथित है। और केवल उपक्रम में मात्र कहा है ऐसा नहीं, उसका व्याख्यान भी हुआ है उस प्रकरण में। इसलिए कहते हैं प्रपंचितंच, ब्रह्म के मूर्तात्मक रूप का ही उपक्रम में प्रधानतया कथन है और उत्तर ग्रंथ में व्याख्यान भी है, विस्तार भी है। तो इसलिए प्रपंचितंच पूर्वस्मिन् ग्रंथे दो विभाग बताया, अध्यात्म अधिदैवात्मक। आदित्य अंतर्गत पुरुष के रूप में और अध्यात्म पुरुष के रूप में, ऐसे जो दो विभाग करके इसी मूर्तामूर्त रूप का व्याख्यान है, प्रपंच है। इसका इतने का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, इसको देखिए। अध्यात्मंच यहाँ तक का द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे इति रूपद्वयस्यैव प्राधान्येन प्रकृतत्वात् नेति इति निषेध इत्यर्थ। प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति। इस सूत्रांश का ये अर्थ निकलेगा
कि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे इस वाक्य से प्रधानतया प्रकृत जो ब्रह्म के रूपद्वय है उसी का निराकरण नेति नेति इस शब्द से हो रहा है। ये प्रकृतम से लेकर के अध्यात्मम च यहाँ तक के ग्रंथ से कहा गया है। अब तज्जनितंच तज्जनितम एवच इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है। इस टीका को देखिए। ननु आदित्य मंडले पुरुष इति ब्रह्मापि अत्र प्राधान्येन उक्तम इति आशंक्य पुरुषो लिंगात्मा अमूर्त रसत्व श्रुत्या भूतजनितत्व भानात स्वप्न रूपत्व श्रुतेश्च इत्याह तज्जनितम एव इति। तो कहते हैं आप ये कह रहे हो कि नेति नेति इस निषेध वाक्य से उसी का निषेध होगा जो उस प्रकरण में प्रधानतया प्रकृत होगा। निषेध्यत्व का प्रयोजक है प्रधानतया प्रकृतत्व। और आपने कहा कि रूपद्वय में सप्रपंच रूपद्वय में प्रधानतया प्रकृतत्व निषेध आर्हत्व का प्रयोजक विद्यमान होने से उसी का मात्र निषेध नेति नेति शब्द से होगा, ऐसा आप सिद्धांति कह रहे हो। इसका अर्थ है कि निषेध आर्हत्व का प्रयोजक जहां होगा उसका निषेध उस प्रकरण में नेति नेति शब्द से मानने में आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। तो ब्रह्म में भी यदि प्रधानतया प्रकृतत्व रूप निषेध आर्हत्व का प्रयोजक हम दिखा दें श्रुति के आधार पर, तब तो ब्रह्म का भी निषेध मानने में आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। और उस प्रकरण में ब्रह्म भी रूपद्वय के तरह प्रकृत प्रतीत हो रहा है प्रधानतया। कहाँ पर? तो एक वाक्य शेष है आदित्य मंडले पुरुष, तो इसमें पुरुष प्रथमांत है और पुरुष शब्द का अर्थ है ब्रह्म। तो प्रथमांत पुरुष शब्द के द्वारा बताया गया आदित्य मंडलांतर्गत जो पुरुष वो ब्रह्म है और वो भी रूपद्वय के तरह प्रधानतया ही प्रकृत है, इसलिए उसका भी नेति में इति शब्द से परामर्श होगा। इति शब्द अपने स्वभाव के अनुसार प्रधान प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। तो जैसे सप्रपंच रूपद्वय प्रधानतया प्रकृत है, ऐसे ब्रह्म भी आदित्य मंडले पुरुष इस वाक्य शेष में प्रकृत है प्रधानतया प्रथमांत पदार्थ होने से, और उसे भी रूपद्वय के तरह इति शब्द से परामृष्ट किया जाए। और इति शब्द जिसका जिसका परामर्श करेगा न शब्द उसका उसका निषेध करेगा। तो रूपद्वय भी और ब्रह्म भी दोनों का उभय का निषेध होगा। ये उभय निषेध मानने वाले जो लोग हैं उनकी शंका है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ननु आदित्य मंडले पुरुष इति ब्रह्मापि अत्र प्राधान्येन उक्तम इति आशंक्य पुरुषो लिंगात्मा अमूर्त रसत्व श्रुत्या भूतजनितत्व भानात्
स्वप्न रूपत्व श्रुतेश्च इत्याह। तो कहते हैं आदित्य मंडले पुरुष, इस वाक्य शेष में प्रयुक्त पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है, अपितु हिरण्यगर्भ की उपाधि जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग है। जैसे गीता के 15वें अध्याय में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, वहां पर जो पुरुष शब्द का प्रयोग है वह उपाधि के लिए है। पुरुष की उपाधि होने के कारण उसे भी पुरुष कहा गया। ऐसे ये जो आदित्य मंडल में आदित्य मंडल का अधिष्ठान भूत एक चैतन्य है और आदित्य मंडल में भोक्ता रूप एक चैतन्य है, ईश्वर की प्रथम संतान हिरण्यगर्भ। तो जैसे भोक्ता हम होने के कारण हमें भी भोगायतन और भोगोपकरण की आवश्यकता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की। ऐसे हिरण्यगर्भ भी भोक्ता होने से हिरण्यगर्भ के पूर्वकल्पीय उपासना का फल ब्रह्मांड के अध्यक्षत्व के रूप में, अध्यक्ष बनने से जो सुखानुभूति होती है वो उन्हें करानी है उस उपासना के फलस्वरूप। तो वो सुखानुभूति एक भोग है और भोग बिना भोगायतन और भोगोपकरण के नहीं होगा। इसलिए भोक्ता जो हिरण्यगर्भ है पूरे ब्रह्मांड का, हम सब तो उनके भोग्य हैं, वेष्टि जीवात्मा, और उनके भोगोपकरण स्थानीय सूक्ष्म शरीर को कहा जाता है वहां पुरुष शब्द से। तो इसलिए कह रहे हैं ये इति आशंके, यहां तक तो शून्यवादी की शंका होगी और आगे जो है समाधान किया जा रहा है कि पुरुषो लिंगात्मा अमूर्त रसत्व श्रुत्या। तो पुरुषो लिंगात्मा ये प्रतिज्ञा है। तो आदित्य मंडले पुरुष, इस वाक्य शेषस्थ पुरुष पद का अर्थ लिंगात्मा है। कहा क्यों लिंगात्मा अर्थ निकलेगा? तो इसमें दो हेतु बता रहे हैं। पुरुष शब्द का अर्थ समष्टि सूक्ष्म शरीर है। इस अर्थ को सिद्ध करने के लिए दो हेतु बता रहे हैं। एक हेतु बताया कि भूत जनितत्व भानात, पुरुष पदार्थ को भूत जनित बताया जा रहा है। पुरुष पदार्थ में भूत जनितत्व का भान होने से, प्रतीति, भान यानी प्रतीति, वहां का पुरुष पदार्थ भूतों का कार्य है, भूतों से उत्पन्न हुआ है। आदित्य मंडल में जिस पुरुष को बताया जा रहा है उस पुरुष को कहा जा रहा है कि भूतों से उत्पन्न हुआ है, भूतों से जनितत्व है उसमें। कौन सी श्रुति बता रही है कि भूतों से जनित है वो? तो कहते जो आदित्य मंडल में पुरुष हैं उस पुरुष पदार्थ को अमूर्त रस बताने वाली जो श्रुति है, वहां वाक्य शेष आता है, ये आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष अमूर्त का रस है और अमूर्त है भूत। जो वायु और आकाश है उसे अमूर्त कहा गया। और ऐसे अपंचीकृत जो सूक्ष्म पृथ्वी और सूक्ष्म जल और वायु है वह भी अमूर्त ही है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और उस अमूर्त का रस यानी सार यानी कार्य
अमूर्त रस का अर्थ है अमूर्त कार्य, यानी अपंचीकृत पंचभूतों का, सूक्ष्म भूतों का कार्य रूप वह पुरुष है। ऐसा अमूर्त रस उस आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को बताने वाले वाक्य शेष से प्रतीत हो रहा है। एक वाक्य शेष आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को बताता है कि वह पुरुष अमूर्त का रस है। वहां रस का अर्थ है सार, सार है कार्य, फल। तो अमूर्त से लीजिए अपंचीकृत पंचभूत, और उसका कार्य होने से भूत जनि तत्व आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष में है, और ब्रह्म तो भूतों का विवर्त उपादान कारण है, भूतों का कार्य नहीं है, वो अमूर्त रस नहीं है। और यहाँ अमूर्त रस शब्दित भूत कार्यत्व आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष में जो बताया जा रहा है, उससे प्रतीत होता है कि आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष भौतिक है। वो भौतिक तो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, वेष्टि सूक्ष्म शरीर के तरह अपंचीकृत पंचभूतों के सत्वगुण और रजोगुण से बना हुआ है। तो पुरुषो लिंगात्मा, यानी वहां आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ की उपाधि जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है वो है। ये कैसे ज्ञात हुआ पुरुष शब्द का अर्थ वो लिंगात्मा है करके? तो कहते अमूर्त रसत्व श्रुतियां भूत जनितत्व भानात। अमूर्त रसत्व उस पुरुष में बताने वाली श्रुति से हमें आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष में भौतिकत्व ज्ञात हुआ, भौतिकत्व का भान हुआ। इसलिए एक हेतु ये हुआ भूत जनितत्व भानात। अभूत जनितत्व भान का ज्ञापक है का प्रमाण है अमूर्त रसत्व श्रुति। इस प्रमाण से अमूर्त रसत्व श्रुति रूप प्रमाण से भौतिकत्व ज्ञात हो रहा है पुरुष में। दूसरा एक हेतु बताया स्वप्न रूपत्व श्रुतेश्च। महारजनादि दृष्टांतों से स्वप्न रूपत्व यानी वासना में रूप बताए गए हैं इसी पुरुष के, लिंगात्मा के, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के, जो वासना में रूप बताए गए हैं। तो वासना ये तो मन का परिणाम है, इसलिए वासनात्मक रूप वो तो लिंगात्मा के हो सकते हैं, ब्रह्म के नहीं। इस अभिप्राय से तो इसलिए जो महारजनादि दृष्टांतों से इस आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के जो स्वप्न वासनामय रूपों को बताने वाला वाक्य शेष है, उससे भी ये ज्ञात होता है कि वासनाओं का परिणामी उपादान कारणात्मक पुरुष पदार्थ है, मनात्मक है, वो समष्टि मनात्मक है। हिरण्यगर्भ की उपाधि को, हिरण्यगर्भ की उपाधि भौतिक है, इसलिए हिरण्य उपाधि का जो भौतिकत्व है वो उपहित में आरोपित होता है। उपहित में आरोपित है और साक्षात उसमें है, उपाधि में भौतिकत्व, अमूर्त रसत्व, रस। हाँ हाँ, अधिदैव उपाधिक पुरुष वो है हिरण्यगर्भ। जो लिंगात्मा है वो है उपाधि, समष्टि सूक्ष्म शरीर, और वह अमूर्त का रस है, और वो है अधिदैव उपाधि। वो भी उपाधि, अधिदैव और अध्यात्म भी उपाधि का ही भेद है। और अधिदैव उपाधि वाला अधिदैव पुरुष कहलाता है, अध्यात्म पुरुष है अध्यात्म उपाधि वाला।
और ये जो अध्यात्म और अधिदैव है ये दोनों भी भौतिक है। हाँ, ये इनको इसलिए वो प्रपंच कोटि में आएगा। वो रूपद्वय का ही प्रपंच है लिंगात्मा भी। जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है वह कोई निषेध्य रूपद्वय से अलग नहीं है, वो निषेध्य का ही एक परिणाम विशेष है। हाँ, वो एतावत कोटि में ही आएगा वो लिंगात्मा भी। प्रकृत एतावत्वम जो कहा सूत्र में उसी कोटि में आएगा। इति शब्द से, नेति नेति में इति शब्द से ग्राह्य ही होगा, वो ब्रह्म नहीं है ये कहा जा रहा है। हाँ, इसलिए वहां पुरुष शब्द का प्रयोग उपाधि के लिए है, और वो पुरुष शब्द का प्रयोग देख करके कहना चाहते कि उसको ब्रह्म मान लो, क्योंकि पुरुष शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी आता है, असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि में। तो जैसे असंगो ही अयम पुरुष यहां पर पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ऐसे यहां पर भी आदित्य मंडले पुरुष में पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्म मान करके पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि वह पुरुष शब्दित ब्रह्म भी प्रधानतया प्रकृत है, इसलिए वो भी इति शब्द से ग्राह्य होगा और निषेध्य होगा। तो पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्म करके पूर्व पक्षी भी उसे इति शब्द का इति शब्द से परामृष्ट मानना चाहते हैं, लेकिन सिद्धांति कह रहे हैं कि इति शब्द वहां पुरुष शब्द का अर्थ इति शब्द से परामृष्ट तो है, लेकिन पुरुष शब्द का अर्थ वहां पर ब्रह्म नहीं है, अपितु ब्रह्म की उपाधि जो अधिदैव उपाधि और अध्यात्म उपाधि। इसलिए पहले कहा कि प्रपंचितंच अधिदैवम अध्यात्मंच, वो जो रूपद्वय है उसी का ये प्रपंच है। अध्यात्म उपाधि वाला एक पुरुष है, वो वेष्टि भोक्ता समष्टि भोक्ता। हाँ हाँ, वो पुरुष को यानी उपाधि उपहित को कहा जाता है वैसा भोक्ता, उपाधि विशिष्ट को, और उपाधि मात्र यहां पर ली जा रही है, वो इति शब्द से ही परामृष्ट है ये कह रहे हैं, वो निषेध्य कोटि में जाएगा। यहां पुरुष शब्द का अर्थ जो भूतों का कार्य है, जब भूत स्वयं रूप है वो निषेध्य है तो उनका कार्य वो निषेध्य रहेगा ही, और भूतों का कार्य समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीर है, वो यहां पर लिंगात्मा शब्द का पुरुष शब्द का अर्थ है। वो कितने जगह लिंगात्मा शब्द का प्रयोग सूक्ष्म शरीर के लिए आता है, लिंग शरीर कहते ही है ना, और आत्मा शब्द का प्रयोग कहीं स्थूल शरीर के लिए, कहीं मन के लिए, कहीं सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। इसलिए पुरुष वहां लिंगात्मा है का मतलब सूक्ष्म शरीर है। इसी अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है कि पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्म समझ करके उसे भी इति प्रकृत प्रधानतया प्रकृत मान करके निषेध्य नहीं कह सकते। ब्रह्म को भी निषेध्य सिद्ध करने के लिए पुरुष पदार्थ के रूप में उपस्थापित करना चाहते थे पूर्व पक्षी। सिद्धांति ने कहा पुरुष पदार्थ वहां पर निषेध्य को तो बता रहा है, लेकिन वहां निषेध्य के रूप में ब्रह्म को नहीं बता रहा है। जो अधिदैव उपाधि है और अध्यात्म उपाधि है भौतिक, उसी को बता रहा है पुरुष शब्द, और वो निषेध्य ही है। तो भाष्य में है तज्जनितम एवच वासना लक्षणम अपरम रूपम अमूर्त रसभूतम पुरुष शब्दोदितम लिंगात्म व्यपाश्रयम महारजनादि उपमाभीर दर्शितम। तो तज्जनितम एवच,
इसमें तत् शब्द से लीजिए जो द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे में प्रकृत रूपद्वय है, उसको तत् शब्द से लीजिए भूतों को। तो तज्जनितम एव यानी भूतों से जनित ही ब्रह्म का अपर रूप बताया है, यानी इन मूर्तामूर्तों का कार्यात्मक रूप बताया है। वो कैसा है तो वासना लक्षणम, वो वासनात्मक है, अपरम रूपम। और उसे श्रुति में अमूर्त रस कहा है। रस है सार यानी फल यानी कार्य, तो अमूर्त शब्दित सूक्ष्म भूतों का कार्य, उसे ही आदित्य मंडले पुरुष इत्यादि में कहा गया है पुरुष शब्द के द्वारा। इसलिए कहते हैं पुरुष शब्दोदितम, यानी पुरुष शब्द से कहा गया, पुरुष शब्द का वाच्य। और लिंगात्म व्यपाश्रयम का मतलब लिंगात्मा शब्द का आलंबन। लिंगात्मा शब्द का प्रयोग जिसके लिए होता है, तो लिंगात्मा शब्द का प्रयोग होता है सूक्ष्म शरीर के लिए। लिंगात्म व्यपाश्रयम का अर्थ हुआ सूक्ष्म शरीर। और महारजनादि उपमाभीर दर्शितम, तो महारजनादि दृष्टांत द्वारा इसे ही बताया गया है पुरुष शब्दार्थ को। और वो पुरुष शब्दार्थ है वो अमूर्त का रसात्मक सूक्ष्म शरीर। हाँ, आदित्य मंडलांतर्गत कहेंगे तो समष्टि, आध्यात्म में कहेंगे तो वेष्टि सूक्ष्म शरीर, दोनों भी। इसलिए लिंगात्मा कहने से दोनों शरीरों को लेना, अध्यात्म में वेष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि में अधिदैव पुरुष के रूप में कहा गया अधिदैव उपाधि रूप वो समष्टि सूक्ष्म शरीर, वह भूतों का ही कार्य होने से वो भी रूपद्वय कोटि में ही चला जाएगा, वो रूपद्वय का ही प्रपंच होने से। और उसका परामर्श इति शब्द करेगा पुरुष पदार्थ का, और न शब्द उसका निषेध करेगा। लेकिन वह इति शब्द से परामृष्ट पुरुष पदार्थ ब्रह्म नहीं है, वो अधिदैव अध्यात्म उपाधि है, और उस उपाधि का निषेध वो न करेगा। और इति शब्द जैसे रूपद्वय का परामर्शक है, ऐसे पुरुष पदार्थ का भी परामर्शक है। लेकिन भ्रांति से तुम लोग वहां पुरुष शब्द को, सिद्धांति कह रहे हैं पूर्व पक्षी को, कि ब्रह्म समझ रहे हो पुरुष पदार्थ, ब्रह्म नहीं है वो, रूपद्वय का ही प्रपंच विशेष आध्यात्म उपाधि और अधिदैव उपाधि सूक्ष्म शरीर है। और उसका इति शब्द से परामर्श होगा, न शब्द उसका निषेध करेगा। इतने में तो पूर्व पक्षी सिद्धांति दोनों में सहमत है कि पुरुष पदार्थ का परामर्श इति शब्द से हो रहा है। लेकिन पुरुष पदार्थ क्या है इसके विषय में विवाद है। पूर्व पक्षी कहते हैं पुरुष पदार्थ असंगो ही अयम पुरुष में ब्रह्म है, तो यहाँ पर भी ब्रह्म है। सिद्धांति कहते हैं नहीं, यहाँ अधिदैव उपाधि और अध्यात्म उपाधि के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे हैं अमूर्त रसस्य पुरुषस्य इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका अवतरण टीका में। उससे पहले टीका में टीकाकार कहते हैं रूप रूपिनो रभेद उक्ता। तो ये महारजनादि उपमा दी गई है पुरुष शब्दित जो लिंगात्मा, उसके वासनात्मक रूपों को बताने के लिए। और भाष्य में लिखा कि महारजनादि उपमा भीर दर्शितम,
ये विशेषण किसका होगा? वो लिंगात्मा का, पुरुष शब्दार्थ का। और यद्यपि मूल में पुरुष के वासना में रूपों के लिए महारजनादि दृष्टांत है, और यहाँ वासना में रूप उन महारजनादि दृष्टांतों से जिसके रूप बताए गए हैं वासनात्मक, उसको दिखाया है, ऐसा भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। रूपी को, तो रूपी को तो यानी उस पुरुष को नहीं बताया, पुरुष के वासना में रूपों को बताया है। तो ये कहना चाहिए कि उस पुरुष पदार्थभूत लिंगात्मा के वासना में रूपों को बताया, ऐसा भाष्य में लिखना चाहिए था। ऐसा न लिख करके भाष्यकार भगवान ने तो एक प्रकार से उस लिंगात्मा को ही महारजनादि दृष्टांतों से बताया है, ऐसा कहा। तो कहते ऐसा कहते समय भाष्यकार भगवान का अभिप्राय रूप और रूपी का अभेद मान करके ये प्रयोग किया है कि महारजनादि उपमा भीर दर्शितम। ये कहते समय भाष्यकार भगवान का अभिप्राय वो जो वासनामय रूप महारजनादि दृष्टांतों से बताए गए, और वो जो रूपी है, रूपवान लिंगात्मा पुरुष, दोनों का अभेद मान करके भाष्यकार भगवान ने यह शब्द प्रयोग किया। ये टीकाकार ने कहा रूप रूपिनो रभेद उक्त। आगे हैं अमूर्त रसस्य इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका। ननु वासनामयम रूपम एव किम इति उपमीयते प्रसिद्ध रूपम एव किन्न स्यात् इत्यत आह अमूर्त रसस्य इति। कहते वासना में रूप को ही क्यों, वासना में रूपम एव किमिति उपमीयते, तो जो वासनात्मक रूप है उसी का महारजनादि दृष्टांत से क्यों निरूपण किया जा रहा है? जो प्रसिद्ध रूप है लोक में, व्यवहार अवस्था में, जागृत अवस्था में लाल पीला जो चक्षुरादि इंद्रियों से ग्राह्य होता है, उसी का क्यों यहाँ पर महारजनादि दृष्टांतों से निरूपण हो रहा है? ऐसा नहीं कहते हो। वासना में रूप का निरूपण हो रहा है महारजनादि दृष्टांतों से, न कि व्यावहारिक रूपों का। ऐसा क्यों कह रहे हो? ये एक प्रश्न है कि वासनामयम रूपम एव किम इति उपमीयते। प्रसिद्ध रूपम एव, प्रसिद्ध रूप है व्यवहार अवस्था में लाल पीला नीला इत्यादि, उसी का क्यों प्रसिद्ध रूपम एव किम न स्यात् इत्यत आह अमूर्त रसस्य इति। इसलिए कहा जा रहा है कि अमूर्त रसस्य, तो प्रसिद्ध रूप का यहां पर ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये महारजनादि दृष्टांतों के दार्ष्टान्त के रूप में इसे कहा जा रहा है कि अमूर्त रसस्य पुरुषस्य चक्षुर्ग्राह्य रूप योगित्व अनुपपत्ते। तो अमूर्त का रसात्मक जो पुरुष पदार्थ है, सूक्ष्म शरीर लिंगात्मा, उसमें ये जो प्रसिद्ध व्यावहारिक रूप है जिसका चक्षु इंद्रिय से ग्रहण होता है, वह रूप हो नहीं सकता। इसलिए कहते चक्षुर्ग्राह्य रूप योगित्व अनुपपत्ते। तो चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य जो प्रसिद्ध रूप है, वह रूप सूक्ष्म शरीर का संभव नहीं है पुरुष पदार्थ का। वो रूप रहेगा तो फिर उसमें भी मानना पड़ेगा इंद्रिय ग्राह्यत्व।
चक्षुरादि ग्राह्य रूप जिन घटादि पदार्थों में रहता है, स्थूल शरीर में रहता है, तो स्थूल शरीर चक्षुरादि इंद्रिय गोचर है, सूक्ष्म शरीर ऐसा नहीं है। इसलिए महारजनादि दृष्टांतों से वासना में रूप का ही वर्णन श्रुति ने किया, प्रसिद्ध जो चक्षुग्राह्य रूप है उसका वर्णन नहीं किया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को फिर इंद्रिय ग्राह्य मानना पड़ेगा, लेकिन वो अतीन्द्रिय, इंद्रिय ग्राह्य होगा तो फिर मुमूर्षु पुरुष के पास में मरते समय बैठे हुए जितने लोग हैं उसका सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाता है ना, और वो चक्षु इंद्रिय ग्राह्य प्रसिद्ध रूप वाला होगा यदि, तो वो दिखना चाहिए जैसे घटादि दिखते हैं, ऐसे जाते समय दिखना चाहिए कहाँ से निकल रहा है, नहीं दिखता है। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि जिस पुरुष के रूपों का वर्णन किया जा रहा है वह रूप चक्षुग्राह्य नहीं है, वो वासनात्मक रूप रहेगा। उन्हीं का महारजनादि दृष्टांतों से वर्णन होगा। तो चक्षुर अमूर्त रसस्य पुरुषस्य, यहां भी पुरुष शब्द का अर्थ वही सूक्ष्म शरीर समझना। तो अमूर्त रसात्मक जो सूक्ष्म शरीर है उसमें चक्षुर्ग्राह्य रूप योगित्वानुपपत्ते तद एतत् सप्रपंचम ब्रह्मणो रूपम सन्निहित आलंबनेन इति कर्णेन प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनीयते इति गम्यते। अमूर्त रसस्य, तो तद एतत्, यहाँ अनुपपत्ति यहाँ तक ही हेतु है, तद एतत् इसका तो अलग से अवतरण है टीका में। अनुपपत्ति यहाँ तक वो हेतु है, यहाँ अनुपपत्ति के पास भी पूर्ण विराम होना चाहिए। तद एतत् सप्रपंचम ब्रह्मणो रूपम इत्यादि का अलग अवतरण है टीका में। जैसे तज्जनितम एवच का अलग अवतरण था ना, वहां भी पूर्ण विराम नहीं है, उससे पहले पूर्ण विराम होना चाहिए था भाष्य में। वो प्रूफ देखने वाले ने नहीं लगाया, लेकिन टीकाकार के अनुसार वो अलग वाक्य हो रहा वहां से, इसलिए अलग अवतरण लिखा है ना। ऐसे इसका भी अलग अवतरण लिखते हैं, तद एतत् सप्रपंचम का। रूपद्वयस्यैव प्राधान्येन प्रकृतत्वे फलितम आह तद इति। तो रूपद्वय का ही प्रधानतया यहाँ पर प्रकरण में कथन होने से, प्रकृतत्व प्राधान्य न होने से, तो जो प्रधानतया प्रकृत होगा उसी का इति शब्द के द्वारा परामर्श होगा, और जिसका इति शब्द से परामर्श होगा उसी का न के द्वारा निषेध होगा। ब्रह्म प्रधानतया प्रकृत नहीं है, इसलिए इति शब्द से परामर्श ब्रह्म का नहीं होगा। रूपद्वय प्रधानतया प्रकृत होने से उनका परामर्श होगा, और जिनका परामर्श होगा उसका निषेध होगा। यह बात कही जा रही है उपसंहार में। तो रूपद्वयस्यैव प्राधान्येन प्रकृतत्वे फलितम आह तदिति। यहां तक के ग्रंथ से तो ये सिद्ध किया कि रूपद्वय ही, सप्रपंच रूपद्वय ही प्रधानतया प्रकृत है, इसलिए इति शब्द से उन्हीं का परामर्श होगा, रूपद्वय का ही, ब्रह्म का नहीं। तद एतत् सप्रपंचम ब्रह्मणो रूपम सन्निहित आलंबनेन इति कर्णेन प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनीयते इति गम्यते। तो तद एतत्, ये दोनों सर्वनाम प्रकृत अर्थ के परामर्शक है। तद एतत् का अर्थ है प्रधानतया प्रकृत, जो सब प्रपंच ब्रह्म के रूप है।
तो सप्रपंचम ब्रह्मणो रूपम, और उसी का इति शब्द से परामर्श होगा। और इति शब्द जो है प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनीयते का मतलब समर्पण करता है। निषेध करने वाले नए के पास में निषेध्य के रूप में इति शब्द इन्हीं को ले जाता है, सप्रपंच रूपद्वय को ही। नयम प्रति उपनीयते का अर्थ करते हैं टीकाकार कि प्रतियोगित्वेन समर्प्यते इत्यर्थ। निषेध के प्रतियोगी के रूप में वो नए को बताए जाते हैं कि तुम्हें इनका इनका निषेध करना है। ये जितनी उपाधि है, क्षेत्र मात्र अपरा प्रकृति, वो सब का सब इति शब्द से परामर्श योग्य अर्थ है, ब्रह्म के रूप शब्द से ग्राह्य है। उनको समझना मूर्तामूर्त ब्राह्मण में प्रधानतया प्रकृत, और उसी का परामर्श इति शब्द से होगा। और परामर्श होगा का मतलब इति शब्द नए को बताएगा कि इतनों को तुम्हें हटाना है, ये बताना है कि ये परमार्थ नहीं है। हम जितनों को तुम्हें दिखाएंगे उतनों की पारमार्थिक सत्ता का निषेध करो, ये इति शब्द बताएगा नए को। ये यहां पर कहा गया कि तद एतत् सप्रपंचम ब्रह्मणो रूपम सन्निहित आलंबनेन इति कर्णेन प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनीयते इति गम्यते। तो ब्रह्मतु इत्यादि की चर्चा हम लोग, चाहिए एक वाक्य है इसको पूरा कर लेते हैं, फिर वो दूसरा वाक्य आ रहा है, ये इसका कोई अवतरण नहीं है इसी। तो ब्रह्मतु, और ब्रह्म तो प्रधानतया प्रकृत है ही नहीं वहां पर पूर्व प्रकरण में, उसमें अवान्तर दो प्रकरण है। शुरू वाला जो द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे से लेकर के अथात आदेश, इससे पूर्व तक एक अवान्तर प्रकरण है अध्यारोप का। वो अध्यारोपित अर्थ को बताने के लिए है, इसलिए अथात आदेश नेति नेति के पहले तक जितने भी वाक्य शेष हैं उन वाक्य शेषों में प्रधानतया प्रकृत अध्यारोपित वस्तु ही है, अध्यस्त वस्तु ही है, और उनका निषेध करने के लिए परामर्श इति शब्द से होगा, न निषेध करेगा। और अथात आदेश से पूर्व में ब्रह्म का कथन तो है, लेकिन प्रधानतया वो प्रकृत नहीं है। प्रधानतया प्रकृत जो रूप है, रूपद्वय, उसके विशेषण के रूप में द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे में ब्रह्मण इस षष्ट्यंत पद के द्वारा ब्रह्म प्रकृत है, लेकिन विशेषणतया प्रकृत है। प्रधानतया प्रकृत न होने से इति शब्द से उसका ग्रहण नहीं होगा। तो फिर जब रूपद्वय का अध्यस्त वस्तु का एक प्रकार से निरूपण हुआ तो जिज्ञासा होगी कि ब्रह्म कौन है। तो ब्रह्म को बताने के लिए फिर कहा गया जिस ब्रह्म के रूप बताए गए हैं उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। ब्रह्म का ये लिंग है, ज्ञापक है, मूर्तामूर्त, तो इससे ज्ञाप्य जो ब्रह्म है उसका क्या स्वरूप है। ये जब जिज्ञासा हुई तो अथात आदेश नेति नेति कहा, ये जो हमने जितना भी सप्रपंच रूपद्वय बताया इनमें से कोई भी ब्रह्म नहीं है, परमार्थ वस्तु नहीं है, इनसे अतिरिक्त ब्रह्म पदार्थ है, ऐसा वो कहा जाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ब्रह्म तु रूप विशेषणत्वेन षष्ट्या निर्दिष्टम पूर्वस्मिन् ग्रंथे न स्वप्रधानत्वेन। रूप का निर्देश तो, ब्रह्म का निर्देश तो
रूप के विशेषण के रूप में है। ब्रह्मणो रूपे में षष्ट्यंत ब्रह्म शब्द के द्वारा रूपद्वय के विशेषण के रूप में ब्रह्म का निर्देश है। पूर्वस्मिन ग्रंथे यानी अथात आदेश, इससे पूर्ववर्ती ग्रंथ में ब्रह्म का निर्देश जो प्रधानतया प्रकृत रूपद्वय है उसके विशेषण के रूप में है। प्रधानतया प्रकृतत्वेन रूपेण निर्देश नहीं है। पूर्वस्मिन ग्रंथे न स्वप्रधानत्वेन, इसलिए स्वप्रधानत्वेन रूपेण जिसका परामर्श हो, क्या नाम निरूपण होगा उसी का परामर्श इति शब्द से होगा, उसी का निषेध होगा। ये यहां पर बताया गया। एक वाक्य टीका में है, उसको देखिए। न च अर्थतः प्राधान्यात् ब्रह्मणो निषेध राज्ञो भृत्यो नास्ति इत्यत्र राज निषेध प्रसंगात इति भाव। तो कहा भले ही पाठतः ब्रह्म का प्रधानतया निर्देश नहीं है षष्ट्यंत पद का अर्थ होने से, लेकिन अर्थतः तो ब्रह्म ही प्रधान है। जैसे अर्थतः राजा प्रधान है और नौकर गौण होता है राज्य पुरुष इत्यादि में। अर्थतः शब्द के अनुसार तो राजा विशेषण है और पुरुष विशेष होने से प्रधान है, लेकिन व्यवहार में प्रधान तो राजा को माना जाएगा। ऐसे अर्थतः ब्रह्म प्रधान है, तो उसको लेकर के ब्रह्म का निर्देश अर्थतः प्राधान्य मान लो और इति शब्द से उसका परामर्श कर लो। कहते ऐसे करोगे तब तो राज्ञो भृत्यो नास्ति, यहां पर भृत्य का निषेध करते समय राजा का भी निषेध मानने की आपत्ति आएगी। करना है निषेध भृत्य का और निषेध होगा राजा का। इसलिए वहां पर शब्दतः जैसा निर्देश है ऐसा ही लिया जाएगा, अर्थतः निर्देश को वहां पर ग्रहण नहीं किया जाएगा, अर्थतः प्राधान्य को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते